सोचिए आप अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर निकले हैं कश्मीर की वादियों में, हंसी नजारे और बर्फ से ढकी हुई चोटियां, लेकिन तभी पहलगाम में खून बहा पर न पुलिस थी, न सेना, न बैरिकेड्स, न अलर्ट्स। वहाँ हजारों टूरिस्ट मौजूद थे लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं। उन टूरिस्टों को आतंकवादियों के हवाले छोड़ दिया गया। लेकिन जिम्मेदार कौन इस नरसंहार का? आतंकी या फिर वो सरकार जिसने सुरक्षा हटाकर पहलगाम को एक खुली कब्रगाह बना दिया? मैं आपको बता दूं, पहलगाम कोई पहला नहीं है। भारतीय सरकारें कई बार कश्मीर में फेल हुई हैं। जरा गिनिए, 2017 में अमरनाथ यात्रियों की बस पर हमला, 2016 में उरी में 19 जवान शहीद हुए आतंकी हमले के दौरान, 2019 में पुलवामा अटैक के दौरान 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। ये वही सरकारें हैं जिन्होंने 3 साल तक आर्मी की भर्तियों को रोक दिया। लाखों नौजवान इंतजार करते रहे लेकिन भर्ती नहीं आई, और अग्निवीर जैसी योजना लाकर इन्होंने इस देश की सेना को और कमजोर कर दिया। जब देश में जवान चाहिए तो सरकारों ने सेना की संख्या ही कम कर दी। पहलगाम में हजारों टूरिस्ट मौजूद थे लेकिन फिर भी कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई इंटेलिजेंस इनपुट एक्टिव नहीं, कोई टूरिस्ट सिक्योरिटी गाइडेंस नहीं। क्या सरकार छुट्टी पर थी? ये सरकार की लापरवाही नहीं बल्कि साजिश जैसी लगती है कि जब आप जानबूझकर सुरक्षा हटा देते हैं तो आप दोषी बनते हैं, लापरवाही के नहीं बल्कि हत्या के। कितने बड़े शर्म की बात है जब पूरे देश में शोक का माहौल है, इस देश के खुफिया तंत्र की नाकामी पर सवाल उठ रहे हैं, तब हमारे देश के माननीय जिम्मेदार कर्मठ प्रधानमंत्री और हमारे माननीय नीतीश कुमार जी एक मंच पर बैठकर खिलखिलाते हुए नजर आते हैं। ये सरकार बार बार कहती है कि आतंकवाद खत्म हो गया। हमारे गृह मंत्री संसद में गला पाड़ पाड़ के चिल्ला कर कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सब नॉर्मल है, इसके लिए हम जान भी दे देंगे। जान दे देंगे इसके लिए? क्या बात कर रहे हो आप? जान दे देंगे इसके लिए? एक प्रधानमंत्री हमारे देश के जो दावा करते हैं कि एक फोन कॉल से वो दूसरे देश की वॉर रुकवा सकते हैं, लेकिन वो खुद के देश को एक आतंकवादी हमले से नहीं बचा पाए। पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। पूरा देश चाहता है कि इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अब इस हमले पर, इस मुद्दे पर राजनीति करेंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह इन्हीं की सरकार में जब 2019 में पुलवामा अटैक हुआ तो शहीदों के नाम पर वोट मांगे गए। ये दलाल मीडिया अपने बाप से सवाल नहीं करेगा, लेकिन सोशल मीडिया वो ताकत है जिस देश का हर नागरिक इस निकम्मी सरकार से सीधे सवाल कर सके। और एक बात और याद रखना, ये आतंकी भले बाहर से आते हैं लेकिन उन्हें अंदर आने का रास्ता अपने ही दिखाते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाएं।